देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। हवा तेजी से खराब हो रही है और यमुना का जो जल स्तर है, जो पानी है, उसका और ज्यादा बुरा हाल जो है नजर आ रहा है। यमुना में झाग की मोटी परत इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, यमुना का ये वो पानी है जिसका त्योहारों में इस्तेमाल करते हैं लोग, इन घाटों पर जो है वो पहुंचते हैं और ये झाग की एक मोटी परत इस वक्त यमुना के पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें देखकर तो आपको लगेगा शायद वो बादलों की तस्वीरें हैं, लेकिन वो इस कदर गंदा यमुना का पानी है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर उसके संपर्क में कोई आए तो उसको किस तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। ये झाग तैरते हुए यमुना के ऊपर दिल्ली में जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कालिंदी कुंज इलाके की, जहां पर बैराज है यमुना का, और यहाँ पर दूर तक ये झाग ही जो है वो नजर आ रहे हैं। यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनता रहा है और इस पर कई बार जो है वादे भी किए जाते रहे हैं कि यमुना को साफ किया जाएगा, इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन कितने इंतजाम किए गए हैं और कितनी कोशिशें की गई हैं, उससे आप ये अंदाज़ा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर, जो साफ हकीकत बयां करती हैं कि यमुना इस वक्त किस कदर गंदी जो है वो यमुना का पानी हो गया है। और ये वो जगह है जिसका छठ से लेकर अमूमन हर त्यौहार पर जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ ऐसा ही मंजर जो है वो हर बार देखने को यहाँ पर मिलता है। इसे लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप अब शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और सांसद हर्ष मल्होत्रा आज दिल्ली के यमुना घाट पहुंचे और दिल्ली सरकार पर जमकर हमला उनकी तरफ से बोला गया। क्या उनका कहना था वो आप देखिए। हर वर्ष यमुना जी की सफाई में 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। वो पैसा कहाँ खर्च होता है? और जो ये इतना सा स्ट्रेच है यमुना जी का, 1% या 2% है नदी का, ये 80% पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है यमुना में। अब छठ पूजा आने वाली है। क्या छठ पूजा के दिन पर क्या हमारी जो महिलाएं हैं, घर की औरतें हैं, क्या इसमें पानी में उतर पाएंगी? और अगर उतरेंगी तो उनको किस प्रकार की बीमारियां होंगी? तो जहरीली हवा हो, गैस चेंबर बनाना हो या इस प्रकार का प्रदूषित पानी हो, ये अरविंद केजरीवाल की 10 साल की देन है। उनको 10 साल में यमुना जी को साफ करना चाहिए था। इतने वायदे करने के बाद दिल्ली की जनता को ठगा है और दिल्ली में 32 छोटे बड़े नाले, जिनमें से 18 बहुत बड़े नाले सीवेज का पानी यमुना जी में आता है और वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे इन पैसों से। एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। दिल्ली की जनता को धोखा देते हैं, दिल्ली के जो पूर्वांचल वासी हैं उनको ठगते हैं। तो आपने देखा, अब निशाने पर आम आदमी पार्टी सरकार है और हो भी क्यों ना, कई सालों से इस बात का वादा जो है वो किया जाता रहा है कि यमुना को साफ किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये आप देखिए, ये बादलों की तस्वीर नजर आ रही है अगर आपको क्लोजअप में इसको देखेंगे, लेकिन ये यमुना की हकीकत है। किस कदर प्रदूषण इस वक्त यमुना में जो है वो नजर आ रहा है। सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में बन जाता है और ये यमुना है, ये भी इसकी सफाई का चर्चा जो है हर बार होती है, लेकिन कोई बदलाव होता हुआ इसमें नजर नहीं आता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी के आरोपों का यहां पर जवाब दिया है। उनका कहना है कि भाजपा वालों ने दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया है और छठ पूजा की तैयारियां जो है वो चल रही हैं। घाट पहुंच गए। दिल्ली सरकार के हर काम को ठप किया इन भाजपा के लोगों ने, लेकिन अब सारे काम तेजी से हो रहे हैं। छठ पूजा भी धूमधाम से मनाई जाएगी, उसकी भी तैयारी हो रही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां की चिंता कर लें भाजपा के लोग। तो गोपाल राय कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं। अब कितने काम हो रहे हैं, कब तक होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हमारी सहयोगी श्रेया ने यमुना घाट पर एक गोताखोर से बात की, वो बातचीत भी आपको दिखाते हैं। ये 15 साल हो गए। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं आपको लगता है ये वजीराबाद से दिल्ली में। दिल्ली से बाहर प्रदूषण कहीं, सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण है। ये हमारे वजीराबाद जो है ना, वजीराबाद? हाँ, वहाँ से पीछे पानी बिल्कुल क्लियर है, उससे दिल्ली में आते पानी सब गंदा हुआ पड़ा। तो ये ज़्यादातर किस चीज़ की वजह से होता है कि वेस्ट वाटर जो घरों से आ रहा है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फैक्ट्रीज से आ रहे हैं? घर से इतना गंदी नहीं हो सकता। हमारे जो कॉलोनी है ना, उसमें कुछ फैक्ट्रियाँ आ गई, केमिकल आया, वो बड़े बड़े कंपनी से ले आते हैं। और कुछ कंपनी की भी जो बड़े बड़े कंपनी वो भी जमने में आता, वो कहाँ जाएगा? कहीं और रास्ता थोड़ा ना है। वो बड़े कंपनी भी जमने में आता, सारी कंपनी से लेकर कॉलोनी लगता है जमुना मैया
ये बेचारा कहाँ तक क्या करे। आपके ऊपर भी तो कुछ असर होता होगा, इधर इतना ज़्यादा केमिकल पोल्यूटेंट्स है, अमोनिया, फॉस्फेट, सल्फर का इतना ज़्यादा ये केमिकल्स है इसमें। आँख भी खराब हो चुका है। लेकिन ये जमुना घाट पे ये नहीं होता, सरकार के कुछ जमुना घाट पे मछुआरे कुछ पैसा दिया। कभी आपने देखा है कि गवर्नमेंट के लोग आए हैं ये सब चेक करने आए, मॉनिटर करने आए कि कैसे? क्या करे, वो आते हैं चेक करके चले जाते हैं, पानी भी ले जाते हैं। पानी भी इस जमुना से जाता हूँ, डॉक्टर रिपोर्ट में चेक होता। क्या करेंगे, सब वहीं को वहीं कहानी समाप्त। तो आपने देखा, ये वो मछुआरे हैं जो यमुना के आसपास रहते हैं और इनकी गुजर होती है यमुना में, लेकिन अब क्या इनका कहना था उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यमुना का प्रदूषण और दिल्ली का वायु प्रदूषण लगभग हर साल ही सर्दियों के मौसम में ये एक मुद्दा बनते हैं और दुर्भाग्य की बात है कि हर बार इसकी चर्चा होती है कि किस तरह से जो हवा है वो प्रदूषित हो रही है दिल्ली की, और जो नदी है यमुना का पानी है वो प्रदूषित हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाते हैं कि अब क्या इंतज़ाम जो है इसके बाद किए जा रहे हैं। ये जो वायु प्रदूषण है उससे निपटने के लिए जो ये स्प्रे गन है ये अब लगाई गई हैं। 13 ऐसे हॉटस्पॉट दिल्ली में बन गए हैं। सर्दियों की अब शुरुआत ही महज अभी हुई है और 13 ऐसी जगहें हैं जहां पर जो AQI है वो 400 के नज़दीक पहुंच रहा है। 350 से ऊपर AQI जो है वो दर्ज किया गया है। उसके बाद ये तमाम तरह के इंतज़ाम जो है वो किए जा रहे हैं, जहाँ पर स्प्रिंकलर से पानी जो है उसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि सड़कों पर और पेड़ों पर जो धूल है वो नीचे बैठ जाए। लेकिन जो हवा है दिल्ली की वो लगातार ख़राब होती चली जा रही है और बहुत ख़राब श्रेणी में फ़िलहाल जो है वो नज़र आ रही है और AQI का स्तर कई जगहों पर दिल्ली में ख़राब स्तर को जो है वो पार करता हुआ दिख रहा है। फ़िलहाल 13 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो बताए जा रहे हैं कि जहाँ पर AQI 350 से ऊपर पहुँच गया है। तो एक तरफ वायु प्रदूषण है जो दम घोट रहा है लोगों का दिल्ली के, और दूसरी तरफ ये जल प्रदूषण है जो यमुना में इस तरह झाग के तौर पर तैरता हुआ नजर आ रहा है।